बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर काम हमें दाएं हाथ से करना चाहिए, इसलिए कि दायां हाथ जनती हाथ है और दायां हाथ में अल्लाह ने कुदरत रखी है, ताकत रखी है और अल्लाह ने रजामंदी रखी है, अल्लाह ने अपनी मेहरबानियां रखी हैं। तो हमें हर काम दाएं हाथ से करना चाहिए। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मोमिन हर काम दाएं हाथ से करता है, लिहाजा हमें हर काम दाएं हाथ से करना चाहिए। हम अगर 8 दिन तजर्बा करें तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हम अगर प्रैक्टिस करें तो हमारा ये मामूल बन जाएगा, आदत बन जाएगी, हम हर काम दाएं हाथ से करने लग जाएंगे। तो प्यारे, जब हम नहाएं पहले कोशिश फरमाएं हम दायां हाथ धोएं, दायां पाँव धोएं और दाएं कंधे की तरफ पानी डालें। इसी तरह हम साबुन लगाएं तो दाएं तरफ, दाएं बाजू पहले, इसी तरह दाएं टांग पर, दाएं पाँव पर, यानी पहले दाएं को तरजीह दी जाए। और जो दाएं हाथ से खाता है, दाएं हाथ से पीता है, अल्लाह ने फरमाया, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये खाना और ये पीना उसके लिए नूर बन जाता है। और उलमा ने इतने तक कहा है, जो बाएं हाथ से खाता है या पीता है, समझो वो पेशाब खा पी रहा है। अब हम टीवी में देखते हैं, अक्सर बड़े लोगों की रिहायशें देखी हैं, बड़े लोग हमेशा बाएं हाथ से पीते हैं। प्लीज, ये मुसलमान का शेवा नहीं, ये मुसलमान का तरीका नहीं, हुजूर अलैहिस्सलाम का तरीका नहीं। आका अलैहिस्सलाम ने जो अहकामात बयान किए हैं, सुन्नत और सीरत छोड़ी है, हमें उसकी जानिब बढ़ना होगा। हम अगर आका अलैहिस्सलाम के फरमूदात पर अमल नहीं करेंगे तो अंग्रेज करेंगे। बड़े बड़े देखा गया है। और ये यूरोप में जो अहबाब जाते हैं, मेरी कई दफ़ा उनसे मुलाकात हुई है, मैंने उनसे पूछा कोई तुम्हें प्रॉब्लम्स होती हैं फ्लैट्स वगैरह में जो आप यूरोप कंट्रीज में जाते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ, हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। जब हम जहाज में बैठते हैं यूरोप के तरफ जाने वाले जहाज में, तो उनमें टॉयलेट में पानी नहीं होता, वॉशरूम में पानी नहीं होता, वो टिश्यू से साफ करते हैं। इस्तंजा पानी से नहीं करते, टिश्यू से करते हैं। हालांकि टिश्यू से इस्तंजा करना साफ नहीं होते, हाथ खराब हो जाते हैं और इधर उधर फैल जाता है और बड़ी कैंसर जैसी बीमारियां, मूजी मर्ज लग सकती है। लेकिन उसके बावजूद वो बातिल दीन पर कैसे डटे हुए हैं, बातिल दीन पर कितने पाबंद हैं, बातिल दीन पर कितनी इस्तिकामत है। और हम मुसलमान हैं, हमें डूब के मर जाना चाहिए कि हम आला और सच्चे और हक दीन पर भी अमल नहीं कर सकते। वो बातिल दीन पर अमल करते हैं जिसके बगैर उनका गुजारा भी नहीं है, लेकिन फिर भी तगो दो उस तरफ करते हैं। लेकिन हमारे दुनिया आखिरत की कामयाबी हुजूर के फरमान में है, फिर भी हम तवज्जो नहीं करते। तो हमें अहबाब, ये जो उल्टे हाथ से खाते पीते हैं, प्लीज खुदा के लिए खुदा की नेमतों को पलीद करके न खाओ। खुदा की नेमतें हैं, पाकीज़ा हैं, उस तरीके से खाओ जो हुजूर ने बताया, ताकि ये हर लुकमा तुम्हारा नूर बने और तुम्हें इबादत में सुरूर मिले। दाएं हाथ की बड़ी फजीलत है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसको दाएं हाथ से रिजल्ट मिलेगा क़यामत वाले दिन, वो कामयाब है। तो दाएं हाथ वाले उलमा ने लिखा है, दाएं हाथ वालों को रिजल्ट तब दाएं हाथ में मिलेगा जब दुनिया में दाएं हाथ के वो पाबंद थे। अगर वो हर चीज में दाएं को तरजीह देते थे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत वाले दिन फरमाएगा, बंदे, फरिश्ते, मेरा बंदा आ गया है, हर काम दाईं जानिब से करता था, हर काम रास्त जानिब से करता था, तो ये इसको नामा आमाल भी राइट हैंड में दे दो। तो दाएं हाथ अगर यहां पाबंदी करोगे, वहां दाएं हाथ में नामा आमाल लेकर सुरखरू हो जाओगे। कुरान मजीद ने इसकी तरफ इशारा किया, फरमाया, फ़अस्हाबुल मैमनति मा अस्हाबुल मैमना,
فرمایا دائیں ہاتھ والے کیا شان ہے دائیں ہاتھ والوں کی. وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور بائیں ہاتھ والے کیا حشر ہوگا بائیں ہاتھ والوں کا. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. پھر فرمایا دائیں ہاتھ والے کیا دائیں ہاتھ والے ہیں، کیا بات ہے دائیں ہاتھ والوں کی، کیا شان ہے دائیں ہاتھ والوں کی. فی صدر مخدود و طلح ممدود و ظل ممدود و ماء مسکوب و فاکہۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ و فرش مرفوعہ. دیکھتے جائیں آپ. پھر آگے فرمایا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ، اور بائیں ہاتھ والوں کا بھی حشر سن لیں. وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ. پیارے دیکھیں اللہ کی ذات نے دائیں ہاتھ والوں کی جب آیتیں نازل کی تو مسلسل آیتیں نازل کرتا گیا. اللہ نے مسلسل کئی آیات میں دائیں ہاتھ والوں کے شان، عظمت اور فضائل بیان کر دیے اور بائیں ہاتھ والوں کی بھی مذمت کی ہے. لہٰذا اللہ کو دائیں ہاتھ والے پسند ہیں، لہٰذا ہمیں ہر کام میں دائیں ہاتھ کی طرف توجہ کرنا چاہیے اور دائیں ہاتھ کو ترجیح دینی چاہیے. مالک و مولا ہر کام میں دائیں ہاتھ نصیب